इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितनी होती है और इसको कम वीएफडी से कैसे कर सकते हैं, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, करंट के बारे में बताता हूं कि करंट मेरे दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। अब एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्राफ ऐसे होगा, यहां बना देता हूं। और डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कोई नहीं होती, यानी कि नो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है वो ग्राफ से समझते हैं। देखिए, मेरा ग्राफ में जो है ना, दो चीजें बराबर बराबर चलती है, एक तो करंट होता है, एक वोल्टेज होता है। यानी कि करंट का ग्राफ जितना अप होगा और उतना ही डाउन होगा, फिर अप होगा डाउन होगा, ऐसे ही मेरा आगे बढ़ता जाएगा ग्राफ। और यानी कि एक सेकंड में 50 हर्ट्ज हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि 50 बार अप होगा कोई चीज और 50 बार डाउन होगी। यानी कि बल्ब का अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यानी कि जो बल्ब है वो 50 बार जलेगा और 50 बार बंद होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी 50 होने के कारण वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वोल्टेज की बात करता हूं मैं, यहां पर 0 है, अगर वोल्टेज है तो मेरा वोल्टेज इसके साथ साथ चलता है। लेकिन हो क्या जाता है कभी कभी कि करंट और वोल्टेज थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि ग्राफ कैसे बन जाता है कि करंट और वोल्टेज ऐसे आ जाते हैं। कि हो क्या रहा है थोड़ा आगे पीछे, अगर ये करंट की लाइन है और ये मेरी वी की लाइन है यानी कि वोल्टेज की, तो ये थोड़ा अप डाउन हो जाती है। अप डाउन होने के बाद इसका जो बीच का डिफरेंस आ जाता है उसको कहते हैं पीएफ, यानी कि पावर फैक्टर। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे। एक एग्जांपल बताता हूं, यानी कि अगर कोई मेरी मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होगी। याद रखेंगे, इंडिया के अंदर कोई भी मेरा इक्विपमेंट चल रहा है जितने भी आरपीएम पर होगा, यानी कि वो हमारी 50 फ्रीक्वेंसी पर ही होगा। तो एक एग्जांपल लेता हूं, बड़े आसानी से उसमें समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी कम कैसे हो रही है और आरपीएम पर क्या इफेक्ट हो रहा है। यहां देखिएगा, मेरी कोई मोटर है और मैंने 1500 आरपीएम पर उसको लिए, यानी कि उसके जो आरपीएम है 1500 हो गए, तो वो 50 हर्ट्ज पर हो गए, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। ये कंफर्म है, बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया में किसी भी इक्विपमेंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ये फिक्स होती है। अब इसको क्या, अगर मैं फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट डालता हूं, इफेक्ट कैसे डलेगा? वीएफडी से। वीएफडी आती है मेरी, वीएफडी वेरिएबल। वीएफडी की फुल फॉर्म देखेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यानी कि एक ड्राइव आती है जो फ्रीक्वेंसी को वेरी कर देती है। कैसे वेरी करेगी? जैसे ये मेरा 50 है, इसको 45 कर सकती है, 40 कर सकती है, 35 कर सकती है, 30 कर सकती है, यानी कि डाउन में कर सकती है। ठीक है, अप में नहीं करना है, डाउन में कर सकती है। अब डाउन में क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर उसके आरपीएम पर? यहां देखिएगा, जब मेरी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो रही है तो मेरे आरपीएम 1500 आ रहे हैं। ठीक है, अब 1 हर्ट्ज पर कितना हो जाएगा? यानी कि 1500 डिवाइड बाई 50। और अगर मुझको 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करनी है तो यानी कि 1500 गुना 40 अपॉन 50, ये मेरा आ जाएगा 1200 आरपीएम पर। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को मैं वीएफडी की हेल्प से 40 कर देता हूं तो मेरे आरपीएम 1200 आएंगे। तो किसी भी मशीनरी के, कोई मशीनरी चल रही है, कोई मोटर चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैं जितनी चला रहा हूं, यानी कि 45 चला रहा हूं या 40 चला रहा हूं, तो उसके आरपीएम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है यहां से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और एक चीज और है कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी जैसे 50 होती है, ऐसे यूएसए में 60 होती है। एक सेकंड में जितने चक्कर लगे उसको उसकी आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वो हर्ट्ज में होती है जो इसका यूनिट है। एक सेकंड में, याद रखेंगे, यानी कि जो मैंने ये ग्राफ बनाया था, एक सेकंड में जितने भी चक्कर लग रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि ये हमारा एक राउंड होगा अप और डाउन, ये एक राउंड होगा, यानी कि 50 बार अप और 50 बार डाउन एक सेकंड में होती है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो किसी की फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट की, यानी कि कोई बल्ब अगर जलाकर देखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 के आसपास करके देखें कि क्या इफेक्ट आता है, कि दिखाई देता है कि नहीं, क्योंकि 50 इतनी ज्यादा है कि हमें दिखाई नहीं देता कि कितनी बार वो ऑन हो रहा है, कितनी बार ऑफ हो रहा है। ठीक है, वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम फिर मिलता है, तब तक के लिए